नमस्कार। मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 के लाइन 1 से लेकर 26 तक मैंने पहले अपलोड की थी और मुझे लग रहा था कि बच्चों को कम पसंद आएगी या कम पढ़ेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा पढ़ा बच्चों ने उसको और इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कि मैडम उससे आगे अपलोड कीजिए। तो चलिए आज मैं उससे आगे बढ़ती हूँ। लाइन नंबर 26 से शुरू करेंगे और ये वाला स्टेंजा जहाँ जाकर ख़त्म होगा तो वहीं पर हम इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो पहले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मिल्टन आह्वान कर रहे हैं, इन्वोकेशन कर रहे हैं संगीत की देवी का और पवित्र आत्मा का, जो होली स्पिरिट है उसका, कि आकर मेरी मदद करो क्योंकि मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो अभी तक पोइट्री में नहीं कहा गया। किसी ने इस स्टैंडर्ड तक जाकर, इस स्तर तक जाकर नहीं लिखा है। तो मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। तो और वहाँ अपना पर्पस भी बताया था। शुरुआत का जो स्टेंजा था 26 लाइंस में, उसने अपना उद्देश्य बताया था कि पर्पस क्या है इस ग्रंथ को, इस पैराडाइज लॉस्ट को, इस महाकाव्य को लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। से फर्स्ट, पहले ये बताओ। तो होली स्पिरिट से कह रहा है कि हे पवित्र आत्मा, पहले ये बताओ। फॉर, क्योंकि हेवन हाइड्स नथिंग, हेवन स्वर्ग, जन्नत, हाइड्स नथिंग कुछ भी नहीं छिपाता, फ्रॉम दाई व्यू तुम्हारी नज़र से, तुम्हारी दृष्टि से स्वर्ग कुछ भी नहीं छिपाता। स्वर्ग में जो भी होता है वो सब तुम्हारी नज़र में आता है। तो पहले ये बताओ। तो एक तो स्वर्ग कुछ नहीं छिपाता, दूसरा नॉर द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल, नॉर ना ही, द डीप माने गहरा, ट्रैक्ट माने गर्त, एबिस जिसको बोलते हैं, ABYSS एबिस होता है ना, वही ट्रैक्ट होता है, गहरा गर्त, ऑफ हेल नर्क का। तो ना तो स्वर्ग तुमसे कुछ छिपा पाता है और ना ही नर्क तुमसे कुछ छिपा पाता है। तुमको सब कुछ मालूम होता है, तुम्हारी नज़र में सब कुछ होता है। तो पहले तुम ये बताओ। से फर्स्ट, पहले ये बताओ। व्हाट कॉज, कौन सी वजह, कौन सा कारण, कॉज रीजन, क्या वजह रही थी, क्या कारण रहा था। मूव्ड, जिसने बाध्य किया। आर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पूर्वजों को। ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आया है एडम और ईव के लिए, जो कि पहले ह्यूमन बीइंग्स थे। एडम पहला मनुष्य था, मर्द था पहला, और ईव यानी कि हव्वा, आदम और हव्वा पहले स्त्री और पुरुष थे। तो किस चीज़ ने, किस वजह ने उनको फोर्स किया, उनको बाध्य किया। मूव्ड आर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे उन पूर्वजों को, हमारे आदम और हव्वा को बाध्य किया, मजबूर किया। इन दैट हैप्पी स्टेट, उस खुशगवार स्थिति में, यानी जहाँ वो रह रहे थे गार्डन ऑफ ईडन में, वो बहुत हैप्पी स्टेट थी। हैप्पी माने ब्लिसफुल थी, आनंद से भरी हुई थी, मज़े से भरी हुई थी, खुशी से भरी हुई थी। वहाँ रंजो गम का नामो निशान न था। तो ऐसी स्टेट में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस में किस चीज़ ने उनको फोर्स किया। फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, फेवर्ड ऑफ हेवन मतलब उन पर ईश्वर की नजरें इनायत थी, भगवान की, खुदा की, ऊपर वाले की नजरें उन पर इतनी इनायत थी, फेवर उनको मिला हुआ था, कृपा पात्र थे वो, सब कुछ उनको हासिल था। सो हाईली, इतना ज्यादा, यानी भगवान ने उनको सब कुछ दिया था। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप उसको कहें, तो गॉड ने उनको सब कुछ दिया था। इतनी ज्यादा फेवर उनको की थी, इतनी कृपा उन पर की थी। टू फॉल ऑफ, यानी किस चीज ने मजबूर कर दिया उनको टू फॉल ऑफ, गिरने के लिए। फ्रॉम देयर क्रिएटर, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, THEIR होना चाहिए। फ्रॉम देयर क्रिएटर, अपने बनाने वाले से। क्रिएटर कौन है? गॉड। तो टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर, अपने बनाने वाले से दूर जाकर गिरे वो। तो ये गिरने के लिए, इस पतन के लिए किसने उनको मजबूर किया। एंड ट्रांसग्रेस हिज विल, ट्रांसग्रेस माने अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, उनके हुक्म की नाफरमानी करना। हिज विल यानी ईश्वर की इच्छा, विल ऑफ गॉड। तो किसने उनको मजबूर किया कि वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, ईश्वर के हुक्म की नाफरमानी करें।
फॉर वन रेस्ट्रेंट, फॉर सिवाय वन रेस्ट्रेंट, एक रेस्ट्रेंट के, यानी एक चीज़ उन्होंने फॉरबिड की थी, मना किया था। सिर्फ एक ही तो बात उन्होंने कही थी कि भाई ये काम मत करना, है ना, इस पेड़ का फल मत खाना, फॉरबिडन फ्रूट को मत खाना। सिर्फ यही तो एक रेस्ट्रेंट था, यही तो एक हुक्म था भगवान का कि बस ये काम मत करना। बाकी तो सब कुछ, सारी दुनिया के वो मालिक थे, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स। लॉर्ड्स माने मालिक थे, मास्टर थे, ऑफ द वर्ल्ड, सारी कायनात के, सारी दुनिया के, बिसाइड्स, इसके अलावा। बिसाइड माने करीब होता है और बिसाइड्स माने अलावा होता है। तो उसके अलावा सारी दुनिया के वो मालिक थे, सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में थी। ईश्वर ने सब कुछ दिया था, एवरीथिंग वॉज गिवन टू देम बाय गॉड। फिर भी क्यों मजबूर हुए वो? एक सिर्फ इतना ही तो कहा था कि फॉरबिडन ट्री का फ्रूट मत खाना, तो क्यों खाने के लिए मजबूर हुए? किसने उनको मजबूर किया? हु फर्स्ट सिड्यूस्ड, हु किसने, फर्स्ट पहली बार, सिड्यूस्ड माने ललचाया, उनको आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, देम टू दैट फाउल रिवोल्ट। किसके लिए आकर्षित किया, किसके लिए ललचाया? दैट फाउल रिवोल्ट, फाउल माने बहुत बुरा, रिवोल्ट माने विद्रोह। तो वो विद्रोह करने के लिए किसने उनको मजबूर किया? द इन्फर्नल सरपेंट। कौन था वो? द इन्फर्नल, इन्फर्नल मतलब नर्क में रहने वाला दुष्ट, सरपेंट सांप, यानी सरपेंट का भेष बदलकर आया था सैटन। द इन्फर्नल माने हेलिश आप कह सकते हैं। सरपेंट ही इट वॉज, वही था। हुज गाइल, गाइल मीन्स ट्रेचरी, धोखा, जिसका धोखा, जिसके धोखे ने स्टर्ड अप माने इंसाइटेड, उकसाया, एनकरेज किया, विद एनवी एंड रिवेंज। क्या लेकर आया था वो अपने मन में? एनवी माने जेलसी, ईर्ष्या, एंड रिवेंज, और ईश्वर से बदला लेने की भावना। ईश्वर से बदला क्यों लेना चाहता था, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो जो सैटन था वो एक सरपेंट के रूप में आया था। उस सरपेंट ने धोखे से स्टर किया, उकसाया, एनकरेज किया, डिसीव्ड और धोखा दिया। किसको धोखा दिया? द मदर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की माँ को। मदर ऑफ मैनकाइंड कौन है? ईव, यानी पहली औरत जिसको कहा जाता है, हव्वा। तो किसको सिड्यूस किया? मदर ऑफ मैनकाइंड को, यानी ईव को। जो देखिए इजी विक्टिम तलाश किया सैटन ने, उसको लगा कि भाई एडम को सिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं क्या करता हूँ, ईव को सिड्यूस करता हूँ। तभी तो कहा जाता है कि जो औरतें होती हैं थोड़े जल्दी बातों में आ जाती हैं दूसरों की, जल्दी उनको धोखा देना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि लोगों पर वो जल्दी भरोसा कर लेती हैं, थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, तो जल्दी भरोसा कर लेती हैं। और यही ईव ने किया। ईव ने उस सरपेंट पर भरोसा कर लिया, उसकी बातों में आ गई, जबकि उसको मालूम था कि ये फॉरबिडन फ्रूट है, इसको नहीं खाना है, लेकिन फिर भी बस आ गई बातों में। और जब ईव ने खा लिया वो फल, तो भाई एडम, वो तो बेचारा पहले ही अकेला था, उसने बड़ी रिक्वेस्ट करके तो ईश्वर से कहा था कि मैं इस गार्डन ऑफ ईडन में बड़ा अकेला महसूस करता हूँ। जो चिड़ियाँ हैं वो आपस में बात करती हैं, पशु पक्षियाँ आपस में बात करते हैं, तितलियाँ भी आपस में बात करती हैं, लेकिन मैं एक अकेला बंदा यहाँ घूमता रहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे एक साथी चाहिए, मुझे एक कोई तो ऐसा बंदा चाहिए जिससे मैं अपनी मन की बातें शेयर कर सकूँ। तब ईश्वर ने ईव को बनाया था, पहली महिला हव्वा को बनाया था। तो जैसे तैसे तो उसको मुश्किल से एक साथी मिला अपने लिए, और वो भी उससे बिछड़ जाए, तो ये बात एडम को बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने भी वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा ईव, मैं भी जहाँ तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगा वो पनिशमेंट मैं भी बर्दाश्त करूँगा, उसको मैं भी झेलूँगा, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं भी रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरे लिए जीना मुश्किल है, असंभव ही है।
ये आप आगे पढ़ेंगे। बुक 1 में तो ये नहीं दिया हुआ, ये कहानी आपको आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पैराडाइज लॉस्ट, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी बाकी की कहानी। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो सरपेंट ने सिड्यूस किया किसको? द मदर ऑफ मैनकाइंड यानी कि ईव को। वॉट टाइम हिज प्राइड, और तुम ये बताओ, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ऊपर से कहता आ रहा है ना मिल्टन कि हे आत्मा तुम ये बताओ। तो अब ये भी बताओ कि व्हाट टाइम, किस समय, हिज प्राइड, उसके घमंड ने, हैड कास्ट हिम आउट। हैड कास्ट हिम आउट माने उसको निकलवा दिया, गिरवा दिया, फिकवा दिया, बाहर फिकवा दिया। कहाँ से? फ्रॉम हेवन, जन्नत से, स्वर्ग से। विद ऑल हिज होस्ट, किसके साथ? अपने पूरे होस्ट माने ग्रुप के साथ, पूरे समूह के साथ, क्योंकि इसने एक समूह बना लिया था। ये खुद एक एंजल था, जो सैटर्न था वो एक एंजल था और बहुत पावरफुल एंजल था। उसने कई सारे एंजल्स को अपने साथ मिलाकर एक ग्रुप बना लिया और रिवोल्ट कर दिया स्वर्ग में। तो जब ईश्वर को पता चला उसके रिवोल्ट का, तो ईश्वर ने उन सब को स्वर्ग से फेंक दिया, फिकवा दिया। अपने थंडर, पीछे पीछे थंडर और आगे आगे सैटर्न और उसके सारे साथी, और फेंक दिया उनको स्वर्ग से निकाल के बाहर। तो हैड कास्ट हिम आउट, उसको बाहर फेंकवा दिया, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, विद ऑल हिज होस्ट, उसके पूरे ग्रुप के साथ, उसके सारे साथियों के साथ। ऑफ रिबेल एंजल्स, रिबेल माने विद्रोही, एंजल्स माने देवदूत, फरिश्ते। तो अभी तक तो वो फरिश्ते थे, है ना, एंजल्स थे जब तक वो स्वर्ग में थे। लेकिन जब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और उनको स्वर्ग से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया, तो वो कौन बन गए? शैतान बन गए, है ना। सैटर्न, सैटर्न उसका नाम था, और उसके साथ ही वो सब शैतान के ही फॉलोअर्स कहलाए। बाद में नरक के वासी बन गए वो। दोजख जिनको उर्दू में कहा जाता है, दोजख के रहने वाले सब बन गए। तो अब ये क्या थे? रिबेल एंजल्स थे, विद्रोही फरिश्ते थे। बाय होज एड, एड माने हेल्प, तो जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से। एस्पायरिंग माने उसने कोशिश की थी, क्या करने की? टू सेट हिमसेल्फ, अपने आप को स्थापित करने की, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की। इन ग्लोरी, इन ग्लोरी का मतलब यहाँ हुआ द थ्रोन ऑफ हेवन, स्वर्ग के सिंहासन पर खुद को एस्टेब्लिश करने की, यानी ईश्वर की जगह लेने की उसने कोशिश की थी। ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करके उसने ईश्वर की जगह लेने की कोशिश की। टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी मीन्स अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की ऑन द थ्रोन ऑफ हेवन। उसको लगता था कि गॉड और मैं बराबर हैं, इक्वली पावरफुल हैं, तो गॉड ही क्यों हमेशा हमारे ऊपर रूल करे, हम क्यों ना रूल कर सकते हैं, है ना। ताकत तो हमारे पास भी उतनी ही है जितनी गॉड के पास है, तो हम क्यों गॉड की आज्ञा का पालन करें, हम रूल क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल उसके मन में आया। गॉड उसको एक तानाशाह की तरह लगा, गॉड उसको एक डिक्टेटर की तरह लगा, जिसके खिलाफ उसने रिवोल्ट किया। तो उसने क्या कोशिश की? टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी, अपने आप को वहां एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, स्थापित करने की कोशिश की। एबव हिज पियर्स, एबव माने ऊपर, हिज पियर्स माने उसके साथी। उसके साथी कौन थे? एंजल्स। तो जो सारे एंजल्स हैं, आपने मिल्टन की एक और पोइम पढ़ी होगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और वहां ये पढ़ा होगा कि गॉड के एक इशारे पर सारे एंजल्स जमीन पर, आसमान पर, समुद्र में भागे फिरते हैं और काम करते हैं। तो ये सारे पियर्स थे, यानी साथी थे किसके? सैटर्न के। तो उन सब के ऊपर उसने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। उसे लगता था कि बाकी एंजल्स करते हैं तो करें, और बल्कि बाकी एंजल्स को भी उसने भड़काया कि भाई हम क्यों काम करें गॉड के इशारे पर, हम उतने ही तो पावरफुल हैं। तो उसने अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश की और विद्रोह किया। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल्ड द मोस्ट हाई। ही ट्रस्टेड माने उसने कोशिश की, ही ट्राइड टू हैव इक्वल्ड माने बराबरी करने की, द मोस्ट हाई जो सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर कौन था? ईश्वर था, ओमनीपोटेंट था।
ऑल पावरफुल यानी सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा ताकत ईश्वर के पास थी, तो अपने साथियों के साथ मिलकर उसने अपने आप को ईश्वर की बराबरी करने की कोशिश की। इफ ही अपोज्ड, अगर उसने सामना किया, यानी उसको लगता था कि मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगा और ईश्वर के बराबर अपने आप को स्थापित कर दूंगा अगर मैं उनका मुकाबला करूं, सामना करूं। एंड विद एम्बिशियस एम, और इस एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ, एम के साथ, टारगेट के साथ, अगेंस्ट द थ्रोन, अगेंस्ट माने खिलाफ, द थ्रोन गद्दी के, मोनार्की एंड मोनार्की ऑफ गॉड, जो ईश्वर की ओमनीपोटेंस थी, मोनार्की माने उनकी सर्वोच्च सत्ता थी, जो उनकी सॉवरेंटी थी, ईश्वर की जो सॉवरेंटी थी उसके खिलाफ वो खड़ा हो गया। रेज्ड माने उसने खड़ा किया, उठाया। इम्पायस माने प्रोफेन, सैक्रेड होता है, पायस माने सैक्रेड होता है, पवित्र होता है, इम्पायस माने अपवित्र होता है। तो उसने इम्पायस वॉर, अपवित्र युद्ध, प्रोफेन वॉर, बैटल, रेज्ड माने पैदा किया, उठाया, इन हेवन स्वर्ग में, एंड बैटल और युद्ध, प्राउड माने घमंड से भरा हुआ, विद वेन अटेम्प्ट, वेन माने बेकार, फ्यूटाइल, अटेम्प्ट माने कोशिश, उसने जो कोशिश की वो फ्यूटाइल थी, बेकार थी, क्योंकि ईश्वर से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ईश्वर का सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उसका जो प्रयास था, उसकी जो कोशिश थी, दैट वॉज वेन, दैट वॉज फ्यूटाइल, वो अटेम्प्ट उसका फ्यूटाइल था। हिम उसको, द ऑलमाइटी पावर, ऑलमाइटी पावर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया, हर्ड उठाकर फेंक दिया, कैसे, हेडलॉन्ग, सिर के बल, फ्लेमिंग जलता हुआ, फ्रॉम द इथेरियल स्काई, इथेरियल स्काई डिवाइन स्काई, जो हेवनली स्काई था, आग जो जन्नत का आसमान था, उससे जलता हुआ उठाकर उसको फेंक दिया। with hideous ruin and combustion down, hideous, horrible, ruin, destruction and combustion, fire, अब आग में जलता हुआ उसको बड़ी हॉरिबल तरीके से ऊपर से उठाकर फेंक दिया ईश्वर ने। कहाँ फेंका, टू बॉटमलेस पर्डिशन, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत है, PERDI होना चाहिए, टू बॉटमलेस पर्डिशन, बॉटमलेस जिसका कोई और छोर ही नहीं है, जिसका कोई बॉटम है ही नहीं, तलहट ही नहीं है, नीचे तक चलता ही जाता है, ऐसा क्या है, नर्क है, दोजख है। और बॉटमलेस पर्डिशन आप कह सकते हैं, पनिशमेंट कह सकते हैं, टॉर्चर कह सकते हैं, वहाँ फेंक दिया ईश्वर ने उसको, जहाँ कोई, जिसका कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस है वो। देयर वहाँ पर, टू ड्वेल रहने के लिए, इन एडेमेंटाइन चेन्स, एडेमेंटाइन अनब्रेकेबल, जिनको तोड़ना मुश्किल है, जिनको तोड़ना असंभव है, कभी ना टूटने वाली जंजीरें, उनसे बंधा हुआ। एंड पीनल फायर, पीनल माने पनिशमेंट देने वाली, उसको दंड देने वाली, फायर आग, स्वर्ग में हमेशा बसंत का मौसम रहता है, हमेशा स्प्रिंग सीजन रहती है, शीतल मंद पवन चलती रहती है, खुशबूदार हवाएं चलती रहती हैं, ना कहीं गर्मी का एहसास, ना कहीं सर्दी का एहसास, ना कहीं कोई आग है, ना कोई बीमारी है, ना कहीं कोई पेन है, ना पीड़ा है, ना रंजो गम है, हमेशा खुशनुमा मौसम रहता है, वो स्वर्ग है, वो जन्नत है। और उसका जस्ट अपोजिट दोजख है, नर्क है, हेल है। तो कहाँ फेंका ईश्वर ने उसको, सीधा स्वर्ग से निकालकर हेल में फेंका, जहाँ हमेशा आग जलती रहती है, तपता रहता है नर्क में जाने वाला बंदा। तभी तो हम नर्क में जाने से डरते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं भाई हमारे हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो भगवान हमको नर्क में भेजे, कोशिश करते हैं भाई कुछ अच्छा कर जाएं जो भगवान जब लास्ट मोमेंट पे हमको स्वर्ग में भेज दे। तो क्या हुआ भाई, इन एडेमेंटाइन चेन्स एंड पीनल फायर, तो उसको भेज दिया कि भाई अब तू कभी न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ा रहे और आग में जलता रहे। पीनल माने फुल पनिशेबल, यानी पनिशमेंट देने वाली, दंड देने वाली। इंडियन पीनल कोड है ना, भारतीय दंड संहिता IPC, तो क्या है,
पीनल फायर में उसको जलने के लिए भेज दिया। हु डरस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, किसको भेजा है? हु, जिसने, डर्स्ट माने हिम्मत की, डेयर्ड जिसने हिम्मत की, डिफाई मुकाबला करने की, द ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान ईश्वर का मुकाबला करने की, टू आर्म्स शस्त्र लेकर, हथियार लेकर भगवान का मुकाबला करने निकल पड़ा। इतनी हिम्मत, जिसने इतनी हिम्मत की फिर तो उसका ये तो होना ही था। अब क्या हुआ भाई? 9 times the space that measures day and night, 9 times 9 बार, यानी 9 दिन 9 रात। द स्पेस माने वो टाइम, वो दूरी, दैट मेजर्स जिससे नापा जाता है डे एंड नाइट, दिन और रात को। तो 9 बार जिस वक्त से, जितने समय से दिन और रात को नापा जाता है, यानी 9 दिन और 9 रात। टू मॉर्टल मैन, मॉर्टल नश्वर, जो कि मर जाता है ना मनुष्य, जो फरिश्ते हैं वो तो कभी मरते नहीं, देवता कभी मरते नहीं, ईश्वर शैतान ये सब कभी मरते नहीं। तो मॉर्टल मैन, नश्वर मनुष्य के लिए, है ना, इंसान के लिए, जो कि 9 दिन और 9 रात होते हैं, इतने समय ही वो, यानी कि सैटन, विद हिज हॉरिड क्रू, अपने, हॉरिड माने हॉरिबल, डरावना, क्रू माने ग्रुप, समूह, फॉलोअर्स का, तो अपने उस भयानक लोग समूह के साथ ले पड़ा रहा, वैंक्विश्ड माने जीता हुआ, जीता हुआ मतलब हारा हुआ, जिसको कि ईश्वर ने जीत लिया और वो खुद हार गया, तो वो ईश्वर के द्वारा जीता हुआ, और यानी कि खुद हारा हुआ वो पड़ा रहा। रोलिंग माने लुढ़कते हुए, इन द फायरी गल्फ, आग की खाड़ी में, गल्फ यानी वहाँ पर लिक्विड फायर थी, नर्क में जहाँ वो पड़ा हुआ था, लुढ़क रहा था, वहाँ पर क्या था? लिक्विड फायर थी। इन द फायरी गल्फ, कन्फाउंडेड दो इमॉर्टल, कन्फाउंडेड माने परेशान, घबराया हुआ, दो हालांकि इमॉर्टल, वो अमर था, क्योंकि भाई फरिश्ता था तो इसलिए वो इमॉर्टल था, वो मर नहीं सकता, हालांकि वो परेशान था बहुत ज़्यादा। बट लेकिन हिज डूम, उसका भाग्य, रिजर्व्ड माने निश्चित था, हिम उसने उसको बचाकर रखा था, टू मोर रॉथ, और भी ज़्यादा कष्टों के लिए। रॉथ माने वैसे एंगर होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा टॉर्चर के लिए, और भी ज़्यादा कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए उसके भाग्य ने उसको बचा कर रखा था, यानी ईश्वर ने जो उसके लिए डूम सोचा था वो और भी ज़्यादा भयानक था। फॉर नाउ, क्योंकि अब, द थॉट मीन्स आइडिया, विचार, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो स्वर्ग से तो निकाल के फेंक दिया गया, नर्क में डाल दिया गया है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? बोथ, जो आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या है? बोथ, दोनों चीज़ों के, ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, यानी एक हैप्पीनेस जो कि स्वर्ग में थी, जन्नत में थी, पैराडाइज में थी, वो लॉस्ट, खो गई, है ना, तभी तो पैराडाइज लॉस्ट इसका नाम है एपिक का। लॉस्ट हैप्पीनेस यानी वो खुशी जो कि हाथ से निकल गई, एंड लास्टिंग पेन, और लास्टिंग माने रहने वाला, हमेशा रहने वाला, पेन मीन्स कष्ट, पीड़ा, दुख, रंज, गम, जो हमेशा रहने वाला है। तो अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि खुशी तो गई हमेशा के लिए हाथ से, और जो पेन है वो हमेशा के लिए मिल गया। ये चीज़ क्या है? ये थॉट क्या कर रहा है? उसको टॉर्मेंट्स हिम, उसके दिमाग को मत दे रहा है, उसके दिमाग को झंझोड़ दे रहा है, मरोड़ दे रहा है। टॉर्मेंट माने कस के, मतलब निचोड़ दे रहा है उसके दिमाग को कि भाई वो खुशी तो अब कभी मिलेगी नहीं, जन्नत कभी देखने को मिलेगी नहीं, और ये पीड़ा, ये नर्क, ये हमेशा रहेगा।
राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आईज, राउंड माने अपने चारों ओर, ही थ्रोज वो डालता है, हिज अपनी, बेलफुल माने सोरोफुल दुख से भरी हुई, आईज नजरें, चारों ओर वो घुमाता है अपनी दुख से भरी हुई नजरें, आंखें। दैट विटनेस्ड जिन्होंने देखा था, ह्यू एफ्लिक्शन एंड डिसमे, अब वो क्या देख रही हैं उसकी आंखें, विटनेस्ड माने देख रही हैं, ह्यू बहुत ज़्यादा, एफ्लिक्शन माने कष्ट, टॉर्चर, एंड डिसमे और परेशानियां, मिक्स्ड विद ऑब्जुरेट प्राइड एंड स्टेडफास्ट हेट, और उनमें क्या मिला हुआ है, मिक्स्ड माने मिश्रित है, मिला हुआ है, विद ऑब्जुरेट प्राइड, ऑब्जुरेट क्या होता है, जो कभी ना झुके, अनयील्डिंग है ना, जो कभी सरेंडर ना करे, ऐसा घमंड, एंड स्टेडफास्ट माने कांस्टेंट, हमेशा रहने वाली, हेट नफरत, तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बनाई हर चीज के प्रति, भगवान की बनाई हर चीज के प्रति उसके अंदर कांस्टेंट हेट्रेड है, नफरत है, डिस्डेन है, और ऑब्जुरेट प्राइड है, कभी ना झुकने वाला, अनयील्डिंग घमंड है, प्राइड है, एरोगेंस है, ये सारी फीलिंग्स अब उसके अंदर मिली हुई हैं, उसके हार्ट में ये सारी फीलिंग्स हैं। एट वंस एक बार में, एज फार एज जितनी दूर तक, एंजल्स फरिश्तों की, केन माने नजरें देख सकती हैं, यानी जितनी दूर तक फरिश्तों की नजर जा सकती है, ही व्यूज इतनी दूर तक वो देखता है, क्या देखता है, द डिस्मल सिचुएशन, सिचुएशन सरकमस्टांस, कंडीशन, कैसी स्थिति हो गई है, डिस्मल मतलब फुल ऑफ डेस्पेयर, निराशा से भरी हुई, डिप्रेशन से भरी हुई, परेशानी से भरी हुई सिचुएशन है उसके सामने, कंडीशन है उसके सामने, परिस्थिति है उसके सामने। वेस्ट एंड वाइल्ड, उजाड़ बंजर, सामने कुछ भी नहीं है, चारों तरफ आग ही आग है, कुछ भी नहीं है सिवाय वेस्ट और वाइल्ड, उजाड़ के, बर्बादी के, विनाश के, उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। अ डंजियन, डंजियन होती है प्रिजन, काल कोठरी जिसको कहते हैं, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है ना, कुछ लोगों को रखा जाता है ना काल कोठरी में, तो एक काल कोठरी है, एक डंजियन, हॉरिबल माने भयानक, डरावनी, फियरफुल, ऑन ऑल साइड्स राउंड, राउंड मतलब उसके चारों ओर, हर ओर उसे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक काल कोठरी, अंधेरी काल कोठरी दिखाई दे रही है। एक कंट्रास्ट आप नोट करते जाइएगा कि स्वर्ग में कभी रात नहीं होती और नर्क में कभी दिन नहीं होता, वहाँ लगातार देखो आग जल रही है, लगातार आग जल रही है, जबकि आग रोशनी देती है, लेकिन जो नर्क में जलने वाली आग कैसी है, रोशनी नहीं देती है, सिर्फ गर्मी देती है ना, इसीलिए तो वो डंजियन है, यानी काल कोठरी है, अंधेरा है वहाँ पर, और बड़ी भयानक है, बड़ी फियरफुल है, डरावनी है, और चारों तरफ एज वन ग्रेट फर्नेस, जैसे कि एक बड़ी भट्टी, फर्नेस भट्टी होती है, फ्लेम्ड उसमें से लपटें उठ रही हों, क्या दिखाई दे रहा है आपने चारों ओर, एक बड़ी सी भट्टी जिसमें से लपटें उठ रही हैं, यट फिर भी, फ्रॉम दोज फ्लेम्स उन लपटों में से, उन ज्वालाओं में से, नो लाइट कोई रोशनी नहीं निकल रही है, बट बल्कि रेदर डार्कनेस, बजाय रोशनी के केवल अंधेरा विजिबल दिखाई दे रहा है। अंधेरा आप वैसे भी दिखाई कहाँ देता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तो मतलब आग जल रही है, लेकिन आग भी बड़ी अजीब आग है, लिक्विड फायर है, जलन हो रही है, मरे जा रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन रोशनी नाम की चीज नहीं है। सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइड्स ऑफ वो, सर्व्ड माने केवल जो दिखाई दे रहा है, वो काम किसके आ रहा है, जो ज्वालाएं हैं वो केवल उनसे क्या हो रहा है, ओनली टू डिस्कवर, केवल दिखाई दे रहा है, केवल पता चल रहे हैं, साइड्स माने सीन्स, दृश्य, ऑफ वो माने दुख के, वो माने सौरो, कष्ट के, दुख के दृश्य बस दिखाई दे रहे हैं, रीजन्स माने एरियाज, क्षेत्र, ऑफ सौरो
वही दुख के, डोलफुल माने सॉरोफुल, शेड्स माने परछाइयाँ, वेयर जहाँ, पीस शांति, एंड रेस्ट और सुकून, कैन नेवर ड्वेल कभी नहीं रह सकते। दोजख वो जगह है जहाँ शांति और सुकून तो कभी रह ही नहीं सकते, और जन्नत में हमेशा शांति और सुकून होता है। होप नेवर कम्स, ये वो जगह है जहाँ उम्मीद तो कभी आती ही नहीं, कभी झांकती ही नहीं, कभी फटकती ही नहीं। होप नेवर कम्स, यहाँ उम्मीद कभी नहीं आती। दैट कम्स टू ऑल, जो सबके पास आती है, यानी जो मनुष्य पृथ्वी पर रह रहा है उन सबके पास उम्मीद होती है, जो स्वर्ग में रह रहे हैं उन सबके पास उम्मीद होती है। लेकिन नर्क, हेल, दोजख वो जगह है जहाँ होप नहीं होती, जहाँ उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो एक बार पहुँच गया नर्क में वो हमेशा के लिए डैम्ड हो जाता है, अभिशप्त हो जाता है। वो उम्मीद कभी नहीं कर सकता साल्वेशन की, मोक्ष की। तो जो उम्मीद सबके पास होती है, सबको मिलती है, वो यहाँ नर्क में कभी नहीं मिलती। बल्कि टॉर्चर विदाउट एंड, बिना किसी अंत के, बिना किसी एंड के, है ना, कभी अंत न होने वाला टॉर्चर यहाँ पर मिलता है, कष्ट यहाँ पर मिलता है, परेशानियाँ यहाँ पर मिलती हैं। स्टिल अर्जेस, स्टिल अभी भी, अर्जेस माने रहता है, हमेशा यहाँ पर दिखाई देता है केवल टॉर्चर। एंड अ फायरी डिल्यूज, और यहाँ पर क्या होता है, अ फायरी, एक आग से भरी हुई, डिल्यूज आप कह सकते हैं फ्लड, बाढ़, आग की बाढ़ है यहाँ पर। फेड, जिसको के भोजन मिलता है, ईंधन, आग को जलने के लिए ईंधन तो चाहिए ना, आग बिना ईंधन के तो फ्यूल के तो जलती नहीं, तो फ्यूल कहाँ से मिलता है, फेड, यानी उसको भोजन कहाँ से मिलता है आग को, विद एवर बर्निंग, हमेशा जलती रहने वाली सल्फर, यहाँ सल्फर इसको मिलता है, सल्फर जलता रहता है। अनकंज्यूम्ड, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा सल्फर इसको मिलता है जो कभी जल नहीं पाता, ऐसा सल्फर इसको मिलता रहता है, और उससे ये आग जलती रहती है, और आग की यहाँ पर फ्लड आती रहती है, बाढ़ आती रहती है। सच प्लेस, ऐसी जगह, इटर्नल जस्टिस, यानी इटर्नल जस्टिस, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आ रहे हैं, गॉड के लिए आ रहे हैं। इटर्नल जो हमेशा, जस्टिस न्याय करता है। देखिए अब अगर आप सैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अन्याय है ना, जो कुछ उसके साथ किया जा रहा है। बुक 1 में पूरी में आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सैटर्न जो कि विलेन है वो आपको हीरो जैसा लगेगा, और गॉड जो कि हीरो है वो आपको यहाँ थोड़ा सा निगेटिव शेड में आपको दिखेगा। तो कहा तो गया है इटर्नल जस्टिस, है ना, ईश्वर को, कि ऐसी एक जगह इटर्नल जस्टिस ने, यानी जो हमेशा सिर्फ न्याय करता है, ईश्वर, उसने हैड प्रिपेयर्ड, तैयार की थी, यानी सैटर्न को और उसके साथियों को फेंकने के लिए, रखने के लिए ऐसी जगह तैयार की थी भगवान ने। फॉर दोज रिबेलियस, यानी उन रिबेलियस यानी उन विद्रोहियों के लिए, उन फरिश्तों के लिए, उन एंजल्स के लिए जिन्होंने स्वर्ग में रिवोल्ट किया, उनके लिए। हियर, यहाँ पर, देयर प्रिजन, उनकी जेल, ऑर्डेन्ड, बनाई गई थी। इन अटर डार्कनेस, पूरी तरह अंधेरे में, एंड देयर पोर्शन सेट, और उनका हिस्सा सेट किया, इनका पोर्शन यानी जहाँ उनको रहना है, ऐसी जगह उनके लिए सेट की गई, एस्टेब्लिश की गई। एज फार रिमूव्ड, इतनी दूर, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, एंड लाइट ऑफ हेवन, और स्वर्ग की रोशनी से, यानी उनको जन्नत से इतनी दूर फेंका गया, ईश्वर से और ईश्वर के स्वर्ग से, जन्नत से इतनी दूर फेंका गया जितना कि एज फ्रॉम द सेंटर, जितना कि केंद्र से, थ्राइस, 3 गुना, टू द अटमोस्ट पोल, दूर के पोल तक, पोल माने ध्रुव होता है हिंदी में, तो जो अटमोस्ट पोल है, बिल्कुल दूर का ध्रुव है, उसकी 3 गुनी दूरी तक, इतनी दूरी बनाई गई स्वर्ग और नरक के बीच में। ओह, अरे, हाय, कितना हाउ अनलाइक,
हाउ माने कितना, अनलाइक माने डिफरेंट, कितना अलग था, द प्लेस ये जगह यानी नर्क, फ्रॉम वेंस उस जगह से जहां से दे फेल वो गिरे थे। गिरे कहाँ से? जन्नत से गिरे हैं, स्वर्ग से गिरे हैं, पैराडाइज से गिरे हैं। तो उस जगह से, पैराडाइज से ये जो जगह है हेल है, कितना अलग था, कितना डिफरेंट था। दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, देयर वहाँ पर, द कंपेनियंस साथी, ऑफ हिज फॉल यानी उसके पतन के, उसके डिक्लाइन के, उसके डिस्ट्रक्शन के साथी। ऑफ हिज फॉल, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी जब समझ में नहीं आता, एकदम बावले हो जाते हैं, क्या करें, कोई मतलब दिमाग काम ही नहीं करता, आउट ऑफ द माइंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसे हो गए उसके सारे साथी, ओवरवेल्म्ड विद फ्लड बाढ़ से, एंड व्हर्लविंड्स और तूफान से, ऑफ टेम्पेस्चुअस फायर यानी तूफानी आग से। यहाँ आग जल रही है, आग का तूफान है, आग की बाढ़ है, फ्लड है, लिक्विड फायर है, सॉलिड फायर है, अरे राम फायर ही फायर है यहाँ तो उस तूफान से, आग के तूफान से, आग की बाढ़ से बेचारे ऐसे हो गए हैं ओवरवेल्म्ड, किंग कर्तव्य विमूढ़, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया कहाँ आके मरे, कहाँ थे और कहाँ आके पड़े। अब क्या है, ही सून डिसन्स, डिसन माने देखना, ही यानी वही सरगना, नेता, लीडर उनका सैटर्न, तो ही सून डिसन्स वो जल्दी ही देखता है। एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड, एंड वेल्टरिंग आप कह सकते हैं लुढ़कते हुए, बाय हिज साइड अपने एक ओर को, है ना, पड़े हैं उसमें आग में, लिक्विड फायर में पड़े हैं, लुढ़क रहे हैं, तो अपनी एक ओर को लुढ़कते हुए देखता है। किसको देखता है? और थोड़ा सा पहचानता है, डिसर्न माने पहचानना भी होता है, देखना भी होता है, तो किसको देखता है? वन एक ऐसे फरिश्ते को, नेक्स्ट हिमसेल्फ जो उसके बाद अगला ही था, इन पावर ताकत में, यानी सैटर्न जितना पावरफुल था उसके जस्ट बाद वाला जो पावरफुल था एंजल फरिश्ता, उसको देखता है। एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और उसके बाद अगला ही वो क्राइम में था, यानी जब रिवोल्ट किया गया तो सबसे ज़्यादा युद्ध तो सैटर्न ने लड़ा, और सैटर्न के बाद जो अगला लड़ाका था जिसने सबसे बड़ा क्राइम किया था वो यही बंदा था। कौन बंदा था? उसका नाम अब जान लीजिए। लॉन्ग आफ्टर, जिसको बहुत बाद में नोन जाना गया, इन पैलेस्टाइन फिलिस्तीन में, एंड नेम्ड और उसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बीलजेबब, ये उसका नाम था। तो सैटर्न के जस्ट बगल में कौन लेटा हुआ है? बीलजेबब लेटा हुआ है। ये आपको याद रखना है। कौन है नेक्स्ट टू सैटर्न? बीलजेबब। कौन है नेक्स्ट टू सैटर्न इन पावर? बीलजेबब। कौन है नेक्स्ट टू सैटर्न इन क्राइम? बीलजेबब। याद रखना है आपको। टू हुम, जिससे कि द आर्क एनिमी, आर्क एनिमी यानी सबसे बड़ा शत्रु, ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु जो कि सैटर्न है। द आर्क एनिमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटर्न, एंड देंस और तब से, इन हेवन स्वर्ग में, कॉल्ड उसको पुकारा गया सैटर्न के नाम से, यानी सबसे बड़ा फरिश्ता हुआ करता था, ईश्वर का सबसे ज़्यादा करीबी हुआ करता था, ईश्वर के सबसे ज़्यादा काम किया करता था, वो फरिश्ता, वो देवदूत, वो एंजल अब स्वर्ग में किस नाम से जाना जाने लगा? सैटर्न के नाम से जाना जाने लगा। और वो सैटर्न विद बोल्ड वर्ड्स, बड़े बहादुरी के भरे हुए शब्दों के साथ, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द हॉरिड साइलेंस मीन्स उस भयानक शांति को, दस बिगेन इस प्रकार उसने कहना शुरू किया। अब
पहली बार सैटर्न बोलेगा और जो वो बोलेगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। सचमुच इंग्लिश पोइट्री में हालांकि एक से एक बढ़कर कविताएं हैं, लेकिन जो बात पैराडाइज लॉस्ट में है वो कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद।